बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर है इमरान खान तहरीक इंसाफ और बल्ले के मुतल्लिक, और ख़बर अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ इमरान रियाज ख़ान ने भी अपनी गलती का इतराफ़ किया है और बाज़ाब्ता तौर पे अब माफ़ी मांग ली है। और तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और उनको 1 अरब रुपये हर्जाने का नोटिस मिला है। इलेक्शन से पहले ये नई मुसीबत है जो उनके सामने दरपेश होगी। इन अहम अमूर पे बात करने से पहले हम बात करेंगे वजारत उज़्मा के उम्मीदवारान के मुतल्लिक। चूँकि 2 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और दोनों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मियाँ नवाज शरीफ वर्सेस बिलावल ज़रदारी का नाम जो है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस किया जा चुका है। मियाँ नवाज शरीफ का नाम मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं की तरफ से दिया गया है। मियाँ शहबाज शरीफ जो कि पिछले 2-3 दिन से मुसलसल पार्टी के जो पार्लिमानी इजलास उससे ख़िताब कर रहे हैं, अपने इस ख़िताब के दौरान उन्होंने कल बाज़ाब्ता तौर पे मियाँ नवाज शरीफ को चौथी बार वजारत उज़्मा का उम्मीदवार जो है ये करार दिया। और इसके साथ साथ दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो भी ये बात कर चुके हैं। जबकि कैप्टन सफदर का तो कहना है कि नवाज शरीफ 5 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। अब 5 मरतबा का मतलब ये हुआ कि चौथी मरतबा तो अभी इनका ऐलान किया जा रहा है, वो बनते हैं नहीं बनते ये तो बात की बात है। लेकिन 5वीं का मतलब ये है कि फिर इसके बाद एक और टर्म, यानी कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अगले 10 साल के लिए या 2 टर्म को आप लिखिए 10 साल या 15 साल है, क्या होना है कि वो कहते हैं 5 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना है। तो खैर इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अपने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, मेरा ख्याल है कि वो एक स्टेप आगे हैं कि वो पहली जमात है जिन्होंने अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौका पर मुनक्कदा एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए 10 नुकाती एजेंडा जारी किया है। अपने इस 10 नुकात में एक तो उन्होंने 30 लाख घर बनाने का ऐलान किया। अच्छा, मुझे याद आ गया कि इमरान खान ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। अब पता नहीं वो किस सियारे पे 50 लाख घर जो हैं वो बनाए गए हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 30 लाख घर बनाने का वादा कर रहे हैं। अगर इनको मौका मिलता है तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो अपना ये टारगेट जो है वो इसको पूरा करें। चले 30 लाख नहीं तो कम से कम 15-20 लाख ही बना दें, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इमरान खान के राह पे चलना शुरू हो जाएं। और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुशखबरी दी है कि अगर उनकी हुकूमत आएगी तो वो तनख्वाहें डबल कर देंगे और 300 यूनिट तक बिजली भी फ्री कर देंगे। इसी तरह वापडा, ये जो लेस्को है, के इलेक्ट्रिक है या दीगर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, इनसे जान छुड़वाने का उन्होंने वादा किया है। और वो जो मुतबादल एनर्जी के सोर्सेज हैं जैसे विंड मिल है या कि सोलर की एनर्जी है, उसकी तरफ जो है वो कहते हैं कि जी हम इस पॉलिसी की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान को इनकलाब की तरफ लेके जाएंगे। इसी तरह नौजवानों के लिए उन्होंने एक एजेंडा दिया है। उन्होंने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत तलीम और सेहत के शोबा जात को तरक्की देने का वादा किया। खैर अगर ये 10 नुकाती एजेंडा उन्होंने दिया है, इस हवाले से वो सबसे आगे हैं कि वो पहली जमात है जिन्होंने मंशूर दिया है। मुस्लिम लीग नून तो अभी तक मंशूर नहीं दे सकी। हाँ, अब तक की इतलात के मुताबिक उनकी जो मंशूर कमेटी है वो सिफारिशात मुरतब कर रही है। अब देखें कब तक उनके सिफारिशात वो कंप्लीट होती हैं और कब ये जो है वो फाइनलाइज़ की जाती हैं। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में बलोचिस्तान से आई हुई हमारी बहनें और बहुत सारे ख़ानदान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, बैठे हुए हैं इस सख्त सर्दी के मौसम में। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, दरख्वास्त की थी, आज फिर अपने रावलपिंडी, इस्लामाबाद और करबो जवार के जो हमारे भाई हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इनका ख्याल कीजिए। सख्त सर्दी का मौसम है, उन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। एक तो आपकी अखलाकी मदद की भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो अमली मदद है वो खाने के साथ हो सकती है, वो उनके लिए गर्म कपड़ों के ज़रिए हो सकती है, वो उनके लिए गर्म बिस्तरों के ज़रिए भी जो है हो सकती है। उनको कंबल्स वगैरह की जो है वो ज़रूरत है, तो लिहाजा उनका ये ख्याल रखें। लेकिन इसके साथ साथ कुछ शिकवे भी हैं और कुछ शिकायत भी हैं, कुछ गिले भी हैं अपनों से। ये सारे अपने हैं। एक तो जनाब अली हमारे कुछ जो मीडिया के दोस्त हैं वो जिस तरह के सवालात उनके साथ कर रहे हैं ना, वो सवाल करने का अंदाज़ अच्छा नहीं है। आप उनके ज़ख्मों पे मरहम रखें, नमक पाशी ना करें, आप सवाल उठाएं। मैं खुद इस बात
के हक में हूँ। मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि बलूचिस्तान में होने वाला जुल्म जो है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, वो काबिल मुज़म्मत है। वहाँ पे जो लोगों के साथ किसी भी सतह पे जुल्म किया गया वो हमारे ताकतवर जो है वो फैसला साज करें, वो वहाँ के वडेरे करें, वो वहाँ के सरदार करें या कि कोई और करे, वो काबिल मुज़म्मत है। माजी में डिक्टेटरों ने बलूचिस्तान में जो खूनी खेल खेले वो भी काबिल मुज़म्मत है, और आज भी अगर कोई वहाँ पे इस तरह का इक़दाम कर रहा है तो वो भी काबिल मुज़म्मत है। लेकिन बलूचिस्तान में पंजाबियों की टारगेट किलिंग भी काबिल मुज़म्मत है। मेरे भाई जो मेरी बहनों से सवाल कर रहे हैं, आप ये ज़रूर ख्याल करें कि हम ये पूरा पाकिस्तान हम सबका घर है, लेकिन ऐसे होता है ना कि कई बार बहनें भाइयों के घर में आती हैं, भाई बहनों के घर में जाते हैं, एक भाई दूसरे भाई के घर में जाता है, तो हमारे घर में जो भी मेहमान हमारा बहन भाई आता है हम ख्याल करते हैं कि कोई गिला शिकवा भी हो तो नहीं करते, और ऐसे अल्फाज में करते हैं कि उससे तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन उनके साथ जिस लहजे में सवाल किए जा रहे हैं ना कि जी आप मजम्मत करती हैं, नहीं आप मजम्मत करती हैं, नहीं, ये नहीं है। कुछ ख्याल करें, उनके ज़ख्म जो हैं वो बहुत गहरे हैं, उनको जो दर्द मिले हैं बड़े गहरे हैं। उनकी ज़रा वो बेचारों की वो किस्से कहानियाँ तो सुने। कई कई साल से वो बच्चियाँ अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रही हैं, नहीं मिल रहे। अगर जो लोग मिसिंग हैं ना उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई ऐसा है कि जी इन्होंने गैर कानूनी काम किया, तो उनको किसी भी अदालत में पेश कर दें, उनके ख़िलाफ़ सबूत लेके आए। कम से कम ये जो एक तजस्सुस है ना, ये जो एक तलाश है वो ख़त्म होनी चाहिए। बड़ा बड़ा दर्दनाक होता है सर। खुदारा इसको जो है दर्द दिल के साथ सोचिएगा, महसूस कीजिएगा। और वो इस्लामाबाद में आए हैं, इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की रियासत को अपनी माँ समझते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। तो वो भी इस प्यार के जो है वो हकदार हैं, उनको ये प्यार भी मिलना चाहिए। हाँ, अगर वो कुछ सख्त लहजे में वो कोई बात कर भी दें तो ये सोचिएगा कि वो अपने भाई के घर आई हुई हैं, अगर बात कर भी दें तो इसको बर्दाश्त करें प्लीज़। इस बात को जो है ना वो मतलब किसी गलत पैराए में ना लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि हम ये पाकिस्तान जो है ना एक जिस्म की तरह है, हमने अपने पूरे जिस्म को जोड़ के रखना है, एक दूसरे के साथ मिल के रहना है। लिहाजा अगर कहीं कोई गलत फहमियाँ हैं तो उनको दूर किया जाए। इन गलत फहमियों को जो है वो कोई नसूर की शक्ल में ना तब्दील किया जाए। तो ये एक रिक्वेस्ट थी जो कि मैं अपना फ़र्ज़ समझ के अदा कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ देखें, एक वक्त था कि आपके इल्म में है कि इमरान रियाज़ ख़ान मेरा दोस्त है, और मैंने कभी भी उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त जुमला इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, एक स्कूल ऑफ थाट उनका है, एक मेरा है। मुझे मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बतौर इंसान और बतौर दोस्त वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। और मैंने हमेशा जब वो लापता थे या घर से गायब थे उन दिनों भी मैंने कभी उनके ख़िलाफ़ की सख्त लहजा यो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। उनका सियासी पॉइंट ऑफ व्यू था वो अपनी जगह पे, मेरा अपनी जगह पे। लेकिन उन्होंने भी एक दौर था जब वो इक़्तिदार वालों के, इख्तियार वालों के मंजूर नज़र हुआ करते थे, तो उस वक़्त मेरा भाई जो है वो जोशे ख़िताबत में बहुत दर्दनाक और तकलीफ़ दे बातें कर दिया करता था। और ये शुक्र है कि अब उन्हें एहसास हुआ है, जिस प्रोसेस से वो गुज़र के आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने ये अच्छा काम किया कि वो इन मुजाहिरीन के पास चल के गए, वो अपनी इन बहनों के पास गए और उन्होंने इनके साथ अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू, उस लहजे की माफ़ी मांगी। बहुत अच्छा किया, वेल डन इमरान रियाज़, आपने बेहतरीन काम किया है, अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि अब जो आज ये बात कर रहे हैं, मतलब उसी लहजे में जिसमें कभी मेरा भाई इमरान रियाज़ बात किया करता था, जो आज करते हैं, इनको भी एहसास करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपने उनसे पंजाबियों के लिए मजम्मत करवानी है, वो कर रहे हैं, ठीक है। और उनका मेरा ख्याल है कि वो जो शिकवा शिकायत और गुस्सा जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसको ठंडा करना है यार। और इसको ठंडा कौन करेगा? अब मैं बात करूंगा, मेरे कुछ दोस्त जो है ना वो कहेंगे जी आप शायद नवाज शरीफ को ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भाई जो हकीकत है वो यही है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान को जो ज़ख्म दिए गए
वो अकबर भुगटी की शक्ल में हो या वो एक खातून डॉक्टर जो थी उनकी शक्ल में हो या किसी भी तरह के हों, उन ज़ख्मों पर अगर किसी ने मरहम रखा तो वो मियाँ नवाज शरीफ है। हाँ, इससे पहले जरदारी साहब ने भी ये काम किया, नो डाउट। यानी कि हमारे जो सियासतदान हैं वो इस मामले की संगीनी को समझते हैं और सियासतदान ही इस मसले को हल कर सकते हैं। ये जो मुजाहिरीन है ना, वो भी ये बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं टेबल टॉक की जाए, वो चाहते हैं बात की जाए, वो चाहते हैं उनके हकूक जो हैं उनको दिए जाएं। अच्छा, वो हकूक इस्लामाबाद से भी मांगते हैं, वो हकूक सरदारों से भी मांगते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिम्मेदारी तो रियासत की बनती है ना, तो वो रियासत के पास ही आते हैं। तो जनाब इसको जो है ना वो एक इसी अंदाज से सोचें कि आप माँ बन के अगर उनकी बात सुनेंगे और माँ के एक जिगर वो जो होता है अपना जज्बा और उनका माँ का एक जो दर्द होता है दिल का, उसको सामने रख के अगर बात सुनेंगे तो मेरा ख्याल है कि बात बन जाएगी, बात बिगड़ेगी नहीं। और ये जो यहाँ इस्लामाबाद में आए हैं ये भी इस बात का इंदिया है कि वो इस्लामाबाद को अपना मानते हैं तो आए हैं ना, तो इस चीज़ को जो है वो देखा जाना चाहिए। और जनाब अली, अब हम बात करेंगे ये जो इमरान खान पीटीआई बल्ले का मामला, क्योंकि मेरे पास जो खबर है वो तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इस खबर से पहले एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा का भी जिक्र कर लें कि उन्होंने जोश खिताबत में बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए और अब जनाब वो मेरा ख्याल है कि मुसीबत में हैं। उस्मान डार साहब की वालदा मोहतरमा रेहाना डार साहबा, जिन्होंने ख्वाजा आसफ़ साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि जी उन्होंने मेरे घर 20 बंदे भेजे, मुझ पे तशद्दुद करवाया और ये सारा कुछ उनके इमा पर उनके कहने पे किया गया। और इसके बाद मोहतरमा रेहाना डार साहबा इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार भी मौजूद हैं, तो उनके इल्ज़ामात पर ख्वाजा आसफ़ साहब ने पहले भी इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि ये मेरा इस वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब उन्होंने इस मामले पर जो है वो एक कानूनी नोटिस रेहाना डार साहबा को भेजा है और उसमें ये कहा गया है कि जी आप 14 रोज़ के अंदर अपना जो इल्ज़ामात हैं वापस लें और माफ़ी मांगें, बसूरत दीगर आपके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें हरजाने का नोटिस है। हरजाना कितना है जनाब? सिर्फ 1 अरब रुपया, 100 करोड़, 1 अरब रुपया हरजाने का नोटिस है। और मैं ये सोच रहा था कि माँ जी यानी कि रेहाना डार साहबा ने वो जोश खिताबत में पहले भी इल्ज़ाम लगाया, जब उस्मान डार साहब उनका इंटरव्यू आया था ना, तब भी इन्होंने ख्वाजा आसफ़ पे इल्ज़ाम लगाया था। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली वाक़या हुआ उमर डार साहब की गिरफ़्तारी के लिए जो पुलिस ने छापा मारा, इस दौरान जो कुछ हुआ उसमें भी उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, जो छापा मारा गया, जो कुछ वहाँ पे रवैया इख्तियार किया गया पुलिस की तरफ से, मैं उसकी हिमायत नहीं करता। आपने वहाँ पे बच्चों के साथ और ख़वातीन के साथ जो सलूक रवा रखा गया वो कोई बेहतर नहीं है, वो महज़्ज़ब माशरे की अक्कासी नहीं करता। लेकिन ख्वाजा आसफ़ की ज़ात पे जो इल्ज़ाम थे उन्होंने इस हवाले से कानूनी चाराजोई की है। अब या तो रेहाना डार साहबा को इस पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे, या फिर मामला जाएगा अदालत में और 1 अरब हरजाना जो है वो भरना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है रेहाना डार साहबा, उस्मान डार या उमर डार साहब जो हैं ये इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनके पैरोकार हैं। तो इमरान खान साहब भी लोगों पर इल्ज़ाम लगाते थे, उनको भी जब हरजाने के नोटिस भेजे जाते थे फिर वो जनाब वो क्या कहते हैं इल्तवा लिया करते थे, डिले टैक्सेस यूज़ किया करते थे, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना आसान है, उसको साबित करना और फिर उसका सामना करना जो है वो मुश्किल है। और इमरान खान अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से जो है वो परेशानी का शिकार भी हैं और अब भी हैं, अभी भी उनकी यही आदत है। वो समझते नहीं है हालात को, हालात की नज़ाकत को समझ नहीं पाते। वो समझ रहे हैं कि आज भी वो जिस तरह से रवैया अपनाए हुए हैं, डट के खड़े हैं ना, लग रहा है कि जो डट के खड़े हैं, डट वट के नहीं खड़े हैं। वो बुनियादी तौर पे ये समझ रहे हैं कि शायद वो जो फैसला साज हैं उनको प्रेशराइज़ कर लेंगे और उनको लगता है कि चकवाल में बैठी हुई एक शख्सियत जो है वो पासा पलट देगी और मामला जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। उनको लगता है कि जो 8 साल तक उनका इस्लामाबाद के घर का किराया देते रहे, अमरीकी कौंसलेट देता रहा है, वो उनके लिए कोई सहूलत पैदा कर लेंगे, उनको ये लगता है। लेकिन जनाब मेरे पास जो खबर है ना, खबर ये है कि इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान, ये सब के सब जो हैं वो मुश्किल में हैं। इमरान खान साहब इंतखाबी सियासत से आउट हो चुके हैं। उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ नसीर ने
जो है वो चैलेंज कर दिया, एतराज़ उठा दिया है और इस वक्त तक इमरान खान जो हैं वो नाअहल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, तो उनकी नाअहली बरकरार है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात अभी तक जो है वो डिस्प्यूटेड हैं, उन पर हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, और बल्ले का निशान जो है वो भी जनाब अभी तक जो है आप कह सकते हैं कि आर्जी तौर पे मिला है इनको, चूँकि 9 जनवरी को हो सकता है कि जो डिवीज़न बेंच बैठे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को बरकरार रखे। अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो फिर इमरान खान तो पहले मुश्किल में, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान और इनके वो जो 2434 उम्मीदवार मैदान में हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो समझें कि उनका तो बेचारों का प्रोग्राम ख़त्म हो गया ना, कहने लगा था बढ़ गया। तो ये सूरत हाल जो है वो इनके लिए अच्छी नहीं है। आप भी ज़रूर बताइएगा आपकी राय में इमरान खान, तहरीक इंसाफ और इनके इंतखाबी निशान की जो सिचुएशन है वो आपको कैसी लगती है। कमेंट्स बॉक्स हाज़िर है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।